हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 2021। यानी कि 2021 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। मार्किंग जो आपकी होती है वो 100 मार्क होता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निर्देश दिया गया है पेपर से पहले कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि 15 मिनट जो है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब जो हिंदी का पेपर होता है 2 खंड में विभाजित होता है, एक होता है खंड का और एक होता है खंड खा। खंड का में आपके हिंदी गद्य, ठीक है, और हिंदी पद्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो खंड खा होता है उससे आपसे पूछे जाते हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, खंड का से हम स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है हिंदी गद्य साहित्य के। ठीक है, तो गद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्य साहित्य के पद्य साहित्य के 5 यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का। तो टोटल आपका 10 नंबर कंप्लीट होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? फर्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड हरिशंकर प्रसाई। तो मैं इस प्रकार से नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरिशंकर प्रसाई। यानी कि निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, आप आंसर जानिए, बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खा देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यानी कि चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन हैं? मैं फर्स्ट, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये चिंतामणि के रचनाकार हैं। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे बहुविकल्पीय। ग देखिए कि बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर दो ही दूसरा ऑप्शन लिखा है तो आपको 3 कर देना है। ठीक है, 2 लगातार हो गया है, तो सेकंड के बाद थर्ड आएगा। तो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये जीवनी है कि डायरी है कि आत्मकथा है कि कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा आत्मकथा। ठीक है, जो मेरी असफलताएं हैं ये एक आत्मकथा है। घा देखिए, इसमें आता है कि कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है? यानी कि जो कलम का सिपाही है इस विधा जीवनी विधा के लेखक कौन है? इसके जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, अमृत राय। यानी कि कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो है अमृत राय। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंगा है हमारा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र थे संपादक। ठीक है, तो ये आपके हिंदी गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के बहुविकल्पीय। अब देखिए, पद्य साहित्य से भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कैसे पूछे जाएंगे? तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आप में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। इसमें भी 5 बहुविकल्पी होंगे, तो इसका कुछ सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नाभादास। नाभादास जो है ये कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। खा देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है इन चारों में से। ठीक है, गा है हमारा क्वेश्चन कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि इनमें से कौन है? देखिए, दूसरा ऑप्शन गायब है, बट इसका सही आंसर जो होगा वो घनानंद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, इसका घा जो है वो क्या है कि हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है श्री रामचरितमानस। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय में कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो कब किया? तो ये 1943 में किया गया था। देखिए, तार सप्तक, तार का मतलब 43, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के। तो टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है, जो कि है गद्यांश। तो देखिए क्या है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 10 नंबर इसके लिए दिया जाएगा।
बट आपको करना क्या होगा, देखिए किसी हिंदी गद्य के किसी चैप्टर से ऐसे पैसेज पूछ लिया जाएगा। जैसे देखिए ये है राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से, तो पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसी से रिलेटेड। देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2-2 नंबर आपको एक एक क्वेश्चन का मिलेगा अगर आप सही आंसर देंगे तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो ये सब मैं आपको कई गद्यांश मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लोग सर्च कीजिए कि क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपने देखा कि पैसेज पूछा जाता है बट इसमें अथवा भी लगा होता है। मान लीजिए ये पैसेज आपको नहीं आता है तो आप इस पैसेज को कर सकते हैं, ठीक है, जो नीचे दिया गया अथवा लगा है, यानी कि आप इसको कर सकते हैं। जो कुछ हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है। तो इससे नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे सेम उसी तरीके से 2-2 नंबर के, तो अगर आप वो नहीं जानते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो इस प्रकार आप 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह गद्यांश पूछा जाता है वैसे पद्यांश भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पद्यांश यानी कि हिंदी पद्य से क्या होता है, कविता दे दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर है, कहते आते थे अभी यहीं नरदेही, तो इस प्रकार से दे दिया जाएगा। और नीचे इससे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जैसे उसमें दिया जाता था, ठीक है। सेम उसी तरीके से 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन, 10 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन ये हिंदी पद्य से होगा, ठीक है। इसमें भी अथवा लगा हुआ है, मान लीजिए आपको वो नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए क्या है, वो है जीवनी यानी कि जीवन परिचय, ठीक है। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्द अधिकतम रहनी चाहिए, 5 नंबर आपको इसमें से मिलेगा। देखिए जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनमें से किसी का जीवन परिचय अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। खा देखिए इसमें अब हिंदी गद्य से जब जीवन परिचय पूछा जाएगा तो पद्य से भी पूछा जाना चाहिए, तो इसमें भी वही सेम है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, नंबर 5 सेम वही, और इसमें भी 3 ऑप्शन रहेंगे, जो आपको पता है उनका आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन आता है कि जो आपकी कहानी है, जैसे बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या कहा गया कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 और 5 नंबर आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो देखिए अथवा नीचे लगा हुआ, अथवा का मतलब है कि अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अब देखिए पंचलाइट, बहादुर, इन सभी कहानी का मैं आपको सारांश भी बता चुका हूँ और उद्देश्य भी बता चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, देखिए ये है 7वां क्वेश्चन, ठीक है, कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। तो देखिए जो खंड काव्य आप में है, जैसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो खंड काव्य आप में है आप उसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मुक्ति यज्ञ दिया गया है, सत्य की जीत दी गई है, ठीक है, रश्मि रथी दिया गया है, आलोक वृत्त, त्यागपथी, तो मान लीजिए त्यागपथी आप में है तो त्यागपथी खंड काव्य के 5म सर्ग को संक्षेप में लिखिए। अगर आप मान लीजिए ये नहीं जानते तो अथवा लगा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। जैसे आप में जो दिया गया है उसमें सभी में 2-2 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, लेकिन या तो आप जैसे त्यागपथी आप में है तो इससे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, अथवा लगा रहेगा, फर्स्ट पता है तो फर्स्ट कीजिए, नहीं तो सेकंड कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। आगे देखिए हमारा आता है खंड खा। खंड खा में हमारे है संस्कृत और व्याकरण, ठीक है। इसमें सबसे पहले संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे संस्कृत का जो शुरुआत है वो क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश यानी कि संस्कृत का पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। होगा क्या कि ऐसे दिया रहेगा आपको पैसेज, ठीक है, इसका आपको संदर्भ के साथ कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से, और हिंदी में आपको अनुवाद करना है। मान लीजिए ये आपको नहीं आता है तो यहाँ पर भी आपको अथवा का ऑप्शन मिल जाता है। ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए, इसमें भी खा दिया गया है, जैसे वहाँ पर गद्य पद्य था वैसे यहाँ पर भी गद्यांश और पद्यांश हैं। ठीक है। श्लोक, तो श्लोक है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये श्लोक है, इस अगर आपको पता है तो आप इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर मिल जाएगा। नहीं पता है तो अथवा वाला कर दीजिए नीचे। ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखिए 9वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, 2 नंबर का आपको इसके लिए दिया जाएगा। इसको आपको किन्हीं 2 का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा आता है संधि विच्छेद। तो इसका मैं आंसर भी बताऊंगा कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे है महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा है? 1-1 नंबर का रहेगा, 1-1, जैसे बहुविकल्पीय है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाधन उत्सव। ठीक है, तो महोत्सव का सही आंसर होगा महाधन उत्सव। तो ऐसे आपको सही लगाना है। देखिए मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ। दूसरा है संधि विच्छेद में कि भवनम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा भोधन अनम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गा। अब अगला देखिए, जैसे हमारा है तीसरा, पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौधन अकह का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब आता है हमारा विभक्ति और वचन। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। जैसे फर्स्ट है आत्मने में विभक्ति और वचन है, यानी कि आत्मने में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा गा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, जो विभक्ति पहले रहेगा, चतुर्थी वचन बाद में। अगला देखिए नामस में विभक्ति और वचन है, यानी कि नामस में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका सही आंसर होगा का, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब आगे देखिए आता है इसके बाद शब्द युग्म का सही अर्थ, ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे अनल और अनिल का शब्द अर्थ क्या होगा, सही अर्थ। जैसे अनल का अर्थ आगे रहेगा, अनिल का अर्थ पीछे रहेगा। ठीक है, तो सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा अग्नि और वायु। ठीक है, इसका सही अर्थ होगा अग्नि और वायु, यानी कि खा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए दूसरा इसमें दिया जाएगा तरणी तरणी, 1-1 नंबर सबके लिए है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य और नाव, यानी कि का इसका सही होगा। ठीक है, अब आता है अनेक शब्द। यहाँ पर आता है शब्द अर्थ, यानी कि पर्यायवाची शब्द। 2 आपको करने, किन्हीं एक के 2 अर्थ लिखने हैं, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब आगे देखिए इसमें ग आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही होगा, ये भी बहुविकल्पीय होगा। दूसरा देखिए जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहेंगे अनुपम। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है घा इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि हमें क्या करना है, वाक्य संशोधन। तो देखिए इसमें 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी 2 को सही लिखिए, आपको नंबर दे दिया जाएगा। जैसे देखिए मेरे को अभी जाना है, तो मेरे को अभी जाना है ये कैसी भाषा है, तो मुझे अभी जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है रस, वीर रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण दीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा। यहीं पर अलंकार आ जाता है, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, 2 नंबर। यहीं पर आपका छंद आ जाता है, दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए, 2 नंबर। ठीक है, तो रस छंद अलंकार आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, नहीं कि 6 नंबर। और रस छंद अलंकार मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग कहेंगे रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 13वां देखिए आपका आता है पत्र, कि पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए पत्र में क्या होगा, जैसे अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। मान लीजिए नहीं आता है तो आप अथवा लगा हुआ है नीचे वाला कर सकते हैं कि ग्राम प्रधान की ओर से जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें गाँव की सफाई व्यवस्था अनुरोध किया गया हो। ठीक है, अब लास्ट में हमारा आता है निबंध, 9 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 आपको ऑप्शन रहेंगे, 5 में से जिस पर आपको निबंध लिखना आता है, जिसका आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं हिंदी के, और इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 12th हिंदी का जो पेपर है वो किस प्रकार से इस बार पूछा जाने वाला है और किस प्रकार से पेपर आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे सभी सब्जेक्ट का बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।